Hello everyone, welcome on our YouTube channel Krishna Institute of Knowledge। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर 28 अप्रैल 2025 के हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल संडे था, कल की करंट अफेयर हमारी नहीं आई है, तो आज की मंडे से हम करंट अफेयर देखना स्टार्ट करते हैं। तो संडे की मोस्टली करंट अफेयर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वीक में जो 6 डे है उनकी सारी करंट अफेयर आपको मिलेंगी। देखिए फर्स्ट क्या कहता है, that is harshest response awaits पहलगांव कल्प्रिट से पीएम मोदी ने ये कहा कि जो भी कल्प्रिट है पहलगांव का, उनको सख्त से सख्त रिस्पांस मिलेगा या हार्शेस्ट कार्रवाई उनके ऊपर होगी। एक बहुत ही जितनी सख्त जितने दंडनीय जितना सख्त दंड दे सकते हैं उतना वो देना स्टार्ट करेंगे। यह बात मोदी जी ने मन की बात में बताई है। देखिए मन की बात मोदी जी ने बेसिकली स्टार्ट की थी 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात करनी स्टार्ट की थी, जिसमें वो हर मंथ के जो संडे होता है, लास्ट संडे होता है, उस संडे वो आते हैं और देश के सोशल इशू पर, पॉलिटिकल इशू पर और देश की आर्थिक स्थिति पर या देश के अंदर हर्षोल्लास या किसी भी तरह का माहौल हो उसके ऊपर बात करते हैं, अपने मन की बात जाहिर करते हैं आम लोगों से या आम जनता से। सो इसमें कहा गया है कि द perpetrator and conspirators of the Pahalgam terror attack will be served with the harshest response, Prime Minister Narendra Modi said in his monthly रेडियो एड्रेस मन की बात में ये बात उन्होंने कहने स्टार्ट कही है कि अब जब भी उनको जैसे भी उनको सजा मिलेगी तो वो हार्शेस्ट सजा मिलेगी। और उन्होंने इसके साथ यही कहा है कि इसके लेकर हम सभी इंडियंस के अंदर बहुत ही क्रोध है, दुख है और उन सभी के साथ मैं हूँ। और हम जब भी बदला लेंगे या जब भी टेररिस्ट हमसे मिलेंगे, हम टेररिस्ट के खिलाफ खड़े होंगे और खड़े होकर लड़ेंगे एकजुटता के साथ। पाकिस्तान आर्मी इनिशिएटेड अनप्रोवोक्ड फायरिंग फॉर एलओसी। तो यहाँ पे द हिंदू ये बताता है कि भाई पाकिस्तान आर्मी जो एलओसी के ऊपर है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर वियोलेट कर रही है, यानी कि सीज फायर का उल्लंघन कर रही है रेगुलर, और पिछले कई दिनों से कर रही है, जब से पहलगांव अटैक हुआ या जब से इंडिया ने बेसिकली जल संधि जो है वो तोड़नी स्टार्ट की है, जो कारगिल उन 2003 के अंदर हमारी थी, सॉरी पहले हमारे पास हुई थी, और कारगिल 2003 के अंदर तो सीज फायर जो हमारे हुए थे उनको भी वो तोड़ रही है। तो आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। मोदी जी ने मन की बात में यूनिटी इज स्ट्रेंथ के ऊपर बोलना स्टार्ट किया है कि हम इकट्ठे रहेंगे तभी ताकतवर रहेंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जाना स्टार्ट करते हैं। टू तमिलनाडु मिनिस्टर्स क्विट ऑन स्ट्रॉन्ग कोर्ट रिमार्क्स। तो तमिलनाडु, आपको पता है जो स्टिल वहाँ के सीएम है, उनकी सरकार से दो नेताओं ने, दो लीडर्स ने बेसिकली रेजिग्नेशन दे दिया है। और रेजिग्नेशन उनको कोर्ट ने दिया है, कोर्ट ने इनको कहा है कि या तो पद रख ले या अपनी फ्रीडम रख ले, कोई भी चीज इनमें कह दिया गया है। क्यों? क्योंकि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, पहली बात तो इन दोनों नेताओं के ऊपर, ठीक है ना, तो जो पहला हमारे पास है दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट मिनिस्टर्स के पुनमेंडे एंड इलेक्ट्रिक और प्रोहिबिशंस एंड एक्साइज मिनिस्टर से वी सेंथिला बालाजी रिजाइन्स ऑन संडे नाइट। सेंथिला बालाजी ये सारे के सारे रिजाइन कर रहे हैं, कब? सॉरी, संडे नाइट को रिजाइन कर रहे हैं। रीजन क्या है? इन दोनों नेताओं ने, सबसे पहले तो इन दोनों नेताओं के ऊपर बेसिकली केस भी चल रहे थे, और इन दोनों नेताओं ने बेसिकली एक टिप्पणी भी करी है और एक स्टेटमेंट भी दी है, जिसमें महिलाओं के लिए, वैष्णवों के लिए और कुछ ग्रुप्स के लिए एक अपमानजनक टिप्पणी इन्होंने कही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे नेताओं को ये टिप्पणी नहीं शोभनीय नहीं दे सकते हैं, या तो उनको उस पद पे रहना पड़ेगा या तो उनको अपनी फ्रीडम छोड़नी पड़ेगी। उन दोनों में से उनको एक को चुनना पड़ेगा, पद या फ्रीडम। तो नेताओं ने पद से इस्तीफा दे दिया है।
दोनों नेताओं ने पद से इस्तीफा देना स्टार्ट कर दिया है। दूसरी बात, उनके ऊपर केस क्या चल रहा था, ईडी ने, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर भी इनके ऊपर केस किया गया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में बेसिकली जमानत दे दी थी, और ये भी क्या था कि इनका पद जो है वो रहे, उस पे कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी ही। लेकिन इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगते हुए, माफी क्या मांगा है, ये कहा है कि उस समय का ये डिसीजन गलत था। तो आई होप आपको ये वाला सारा केस समझ में आया होगा कि किस तरीके से है, कैसे क्रिटिसिज्म हुआ है। फॉरेस्ट मिनिस्टर्स के ऑनडमेई ran into trouble after the Madras High Court, sorry Supreme Court कह रहा हूँ मैं, हाई कोर्ट है, after the Madras High Court directed its registry to take up a suo moto, तो suo moto एक्शन लेते हुए उन्होंने ये कहा है, with petitions with respect to the democratic free speech by the him, तो petitions क्या है कि उन्होंने स्पीच, हेटेड स्पीच और बेकार स्पीच उन्होंने किया, जिसमें suo moto लगा करके उनको बेसिकली बाहर कर दिया गया है। लीगल legal turmoil. V. Senthili Balaji's after getting bail from the Supreme Court on September, तो सितंबर 26 सितंबर 2024 के अंदर उनको बेल मिली थी। देखो, जो ये क्यों मिली थी बेल, ये इसलिए मिली थी, 29 जुलाई 2021 के अंदर जो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि ईडी है, उन्होंने रजिस्टर्ड की थी कि एक केस इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड किया था, अलीगली ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड इशूइंग समन्स, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट इनके खिलाफ सम्मन लिखा था, और ईडी ने मिनिस्टर को अरेस्ट कर दिया था। जब जो फरवरी था उसके अंदर मिनिस्टर ने बेसिकली क्या करा था, बेल ले ली थी। तो मिस्टर Senthili Balaji is resigns from his post after continuing ministers without portfolio following the arrest, तो उस टाइम तो उन्होंने रिजाइनेशन दे दिया था, एंड द सुप्रीम कोर्ट ग्रांट हिम बेल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दी थी, और उन्होंने दोबारा कैबिनेट मिनिस्टर के लिए शपथ ली थी। ठीक है ना, कब ली थी, 29 सितंबर 2024 को, और 25 के अंदर कोर्ट में अब इनको सीधा कह दिया गया था कि आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, यानी कि अब उनका ये सेकंड रेजिग्नेशन था। पहला रेजिग्नेशन उन्होंने इस समय दिया था, पहला रेजिग्नेशन उन्होंने इस समय दिया था, और दूसरा रेजिग्नेशन उन्होंने इस समय दिया है। आई होप ये न्यूज आपको पता चल गई है। जो स्टेनली है वहाँ के सीएम है, और तमिलनाडु के ऊपर जो हमारे पास ये कहूँ कि पॉलिटिकल बहुत ज्यादा हलचल हो रही है। तो हम अपने नेक्स्ट में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट ये कहता है कि मेंबर ऑफ banned JEL float political parties vow to contest all polls in जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले जेल है क्या हमारे पास, JEL, दैट इज कॉल्ड जमात ए इस्लाम, इस्लाम की जमात इस्लामी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर की एक पार्टी है, ठीक है ना, जिन्होंने 2024 के अंदर इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो इलेक्शन एक भी नहीं जीते। दूसरी बात उनका क्या कहना है, पहली बात तो ये 2020-19 के अंदर बैन की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बैन कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना, इनके कुछ कारणवश। तो 2024 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद ये सिलेक्ट नहीं, मतलब ये जीते नहीं कोई भी, तो उनका ये कहना है कि अब हम आकर के ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे, और लोगों ने 2024 के चुनाव में हमारा साथ दिया था, इलेक्शन लड़ने में हम जीते नहीं, कोई नहीं है, लेकिन हम ग्राउंड लेवल पर जब काम करेंगे और बहुत सी समस्याओं पर काम करेंगे तो हमें चीजें मिलेंगी। साथ साथ इन्होंने जो पहलगांव अटैक होता है, पहलगांव अटैक हुआ है उसके ऊपर भी इन्होंने कहा है कि ये हम टेररिज्म के खिलाफ भी साथ में रहेंगे और टेररिज्म को खत्म करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सेवरल प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द बैंड, पहले बैंड हो गई थी ये, जो है हमारे पास जमात ए इस्लामी ऑन सैटरडे फ्लोट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, तो उन्होंने अब एक नया नाम भी रख लिया इस पॉलिटिकल पार्टी का, दैट इज जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट। तो जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट इन्होंने जेल था, इसमें इस्लामी नाम था, अब इन्होंने इस्लामी नाम को हटा करके डेवलपमेंट फ्रंट के नाम से इन्होंने कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि हम सभी यूनियन टेरिटरीज के अंदर जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर जाकर हम बेसिकली फाइट करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल फील, तो यहाँ पर क्या बताता है ये, दैट इज कॉल्ड पीपल फील देयर रियल रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट ऑन द ग्राउंड, वी वांट टू फील दैट वॉइड JDF मेंबर। तो उन्होंने कहा कि पीपल को यह है कि जो रियल रिप्रेजेंटेटिव ग्राउंड पे है नहीं, अब हम ग्राउंड पे आ रहे हैं तो हम उनके रियल रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे।
तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। री इन री इनकारनेशंस, री इनकारनेशंस बहुत अच्छा शब्द है, बहुत ज्यादा बार हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, एसएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके अंदर क्या पूछा जाता है री इनकारनेशंस के दौरान? री इनकारनेशन का मतलब होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण कहूँ या पुनर्जन्म कहूँ, पुनर्जन्म कहूँ, तो ये है, होता क्या है बेसिकली। अब ये बात है तिब्बत की, ठीक है ना। तिब्बत की एक बात ध्यान से सुनिए। 1950, आपको भी पता है 1949 और 1947 के अंदर इंडिया आजाद हुआ था और तिब्बत इंडिया का हिस्सा नहीं था। 1950 के अंदर चाइना ने तिब्बत के ऊपर आर्मी भेज कर करके यहाँ पर अपना राज्य कर लिया था। लेकिन वहां पर एक परंपरा चलती है तिब्बत के अंदर। क्या परंपरा चलती है कि वहां पर दलाई लामा, दलाई लामा नाम से एक धर्म गुरु होते हैं उनके। बेसिकली बेसिकली तिब्बत के अंदर जो बौद्ध धर्म है बहुत ज्यादा प्रचलित प्रचलित है। तिब्बत के अंदर बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा प्रचलित है। और उस मंदिर के अंदर जो पूजा पाठ करते हैं या बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं या उनके सब कुछ वो होते हैं, वो उनका नाम होता है दलाई लामा। एक्चुअल में ये एक डेजिग्नेशन है दलाई लामा की। यहाँ पे कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन मतलब जिन्हें ये चुनते हैं। कौन सा, जैसे अभी हमारे पास है वो तेंजिंग ग्योत्से ग्योत्सो है। तेंजिंग ग्यात्सो, तेंजिंग ग्यात्सो दलाई लामा है, जिन्हें हम दलाई लामा के नाम से जानते हैं। उनका असली नाम तेंजिंग ग्यात्सो है। तेंजिंग ग्यात्सो बहुत ही छोटी सी उम्र में, अगर मैं सही नहीं मतलब अगर मैं गलत नहीं तो 10 से 8 साल की उम्र में या और उससे भी ज्यादा छोटी उम्र में, मैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हूं इसमें, इस उम्र में वहां के लोगों ने और जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं और दूसरा जो रिलीजियस लीडर होते हैं, उन्होंने उनके अंदर कुछ देखा और उसके बाद उनको बेसिकली दलाई लामा बना दिया। अब उनके पास दलाई लामा बना तो वहां पर वो, अब वो उनकी लोग जो हैं फॉलोवर्स हैं, वहां पर उस धर्म के फॉलोवर्स हैं, तो जैसे ये बोलते हैं वैसे लोग फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। इसके सिलसिले में वहां पर जो चाइना ने अधिकार जमाया हुआ है, चाइना ने अधिकार जमाया हुआ है, या उसके साथ साथ एक क्या है, तो उसके सिलसिले में तो ये एक जो प्रोसेस है, यानी कि दलाई लामा को चुनने की प्रोसेस या दलाई लामा के नए जीवन की प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि उस गद्दी पे किसी ना किसी को बिठाना पड़ता है। तो उसी प्रोसेस के लिए जो सिक्योंग है, ठीक है ना, वहां के जो लीडर है, वो उन्होंने कहा है कि जुलाई के अंदर रिकार्निनेशन होगा दलाई लामा का, यानी कि दलाई लामा का पुनर्जन्म होगा। उसके अंदर वो किसी भी मेंबर को, किसी भी बच्चे को या किसी भी चीज को जिनके अंदर वो गुण दिखाई देंगे, या उनके जो भी पॉलिटिकल या उनके जो भी रिलीजियस स्पिरिचुअल थिंग्स होती है, उससे वहां पर वो जिनको चुनेंगे उनको वो दलाई लामा कहेंगे। अब हुआ क्या था कि 1950 के अंदर चाइना ने बेसिकली तिब्बत के ऊपर राज कर लिया, तिब्बत अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन चाइना अब दलाई लामा के नियुक्त करने की जो जितनी भी प्रोसेस थी उस सभी को अपने अंडर लेना चाहता था, ताकि दलाई लामा उनका चुना हुआ आदमी आए और उनका चुना हुआ पर्सन आए, जिसकी वजह से जो प्रॉपर जो लोगों के ऊपर, पर्सन्स के ऊपर, मैं सही कहूँ पर्सन्स के ऊपर जो प्रॉपर कंट्रोल है वो चाइना का हो जाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1950 1959 के अंदर बेसिकली वहां पर लोगों ने एक आंदोलन छेड़ दिया, एक विद्रोह छेड़ दिया। उस विद्रोह के चलते हुए जो वहां के दलाई लामा, यानी कि तंजीन ग्यात्सो है, तंजीन ग्यात्सो जो वहां के दलाई लामा है, वो वहां से निकलकर इंडिया के अंदर शरण लेने आ गए थे। इंडिया के अंदर भी, वो भी धर्मशाला के अंदर। तो वहां पर धर्मशाला के अंदर जहाँ शरण लेने आए थे, वहां पर उनका मंदिर और उनकी चीजें वहां पर बना भी गई है। हालांकि अभी भी तिब्बत जो है वो इंडिया के अंडर नहीं है, वो चाइना के अंदर ही आता है, क्योंकि इंडिया चाइना के साथ अपने रिलेशन खराब ना करने की वजह से उन्होंने कभी भी तिब्बत के ऊपर अपना हक नहीं जताया है इंडिया ने। तो धर्मशाला के अंदर उनको रखा गया है दलाई लामा को 1959 से ही अब तक ही वो इंडिया के अंदर धर्मशाला के अंदर रह रहे हैं। और पॉलिटिकल वार ये सारी चलती रही।
है। तो अब रिकार्निशंस जो दलाई लामा का है वो कब होना है, जुलाई के अंदर होना है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए मैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड्स पे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। अभिनव सॉ विंस हैट्रिक ऑफ गोल्ड इन द मिक्स्ड एयर राइफल। तो मिक्स्ड एयर राइफल के अंदर जो अभिनव शॉ है उन्होंने हैट्रिक डाली है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे है क्यों, हमने ये पिस्टल्स एयर राइफल हम क्यों देख रहे हैं। देखिए ये जो स्पोर्ट्स होता है इसमें इनका नाम बहुत बारी आता है। जैसे कि अभिनव शाह है, अभिनव शॉ ये आएगा तो ये हमेशा किससे बिलोंग करते हैं, ये बेसिकली एयर राइफल से बिलोंग करते हैं। यानी कि एयर राइफल जो हमारे पास स्पॉट से बिलोंग करते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी है जो कि हमारे पास यहाँ पर रहेगा, दैट इज कॉल्ड चेन सिंह। तो यहाँ पर भी आप देखना, मीन वाइल ओलंपियन चेन सिंह वुंदा, अभी ओलंपियन है, ओलंपियन खेल चुके हैं, उन्होंने भी 50 मीटर राइफल थ्रोन गोल्ड लीप जीता है। तो अभिनव शॉ में ये याद रखेंगे कि अभिनव शॉ जो है, ये अभी जितने भी हैं वो सारे के सारे एयर राइफल से बिलोंग करते हैं। और जो ओलंपियंस है वो हमारे पास कौन है, चेन सिंह है। तो चेन सिंह का नाम हम बिल्कुल याद रखेंगे और इसमें एयर राइफल के अंदर भी हम याद रखेंगे। और एयर राइफल के ऊपर भी अगर आपको और ज्यादा जानना है तो मेरी पिछली वीडियो में जा करके आप देखेंगे तो ये मैंने कवर करवाया भी हुआ है अपने करंट अफेयर में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, आप नोट्स बना रहे होंगे, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। और मैं आश्वासन देता हूँ कि आपके गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो यहाँ से आएंगे ही आएंगे। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर करंट से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का।